शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 10वें अनुवाक की पंचम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो चुकी है। पंचम कंडिका के अंतिम वाक्य के द्वारा बताया गया था ब्रह्म विद्या के फल का कथन करते हुए कि ब्रह्मज्ञ इन भूरादि लोकों में संचरण करता हुआ सामगान करता रहता है। एतत् साम गायन आस्ते, तो साम गान करता हुआ रहता है ब्रह्मज्ञ। लोकों में अनुसंचरण करते समय वह युगपत ही अनुसंचरण करता है। यहाँ है जिस क्षणावच्छेदेन उसी क्षणावच्छेदेन ब्रह्मलोक में भी रहता है। उसी क्षणावच्छेदेन हरिद्वार में भी है तो वाराणसी में भी है, बद्रीनाथ में भी है, रामेश्वरम में भी है। एक क्षण में, काल का कोई व्यवधान नहीं। ऐसे कैसे संभव है एक व्यक्ति काल के व्यवधान के बिना एक ही समय पृथ्वी लोक में भी संचरण कर ले, ब्रह्मलोक में भी संचरण कर ले, सब स्थान पर संचरण कर ले, पूरे विश्व में ही? कहते संभव है। शरीर आदि को लेकर के नहीं,
ब्रह्मज्ञ अपने आप को जो समझ रहा है उस रूप से, तो ब्रह्मज्ञ अपने आप को पंचकोश रूप नहीं समझता। पंचकोशों का तो पहले बताया उपसंक्रमण होता है, तो पंचकोशों का उपसंक्रमण होने पर शेष रहेगा क्या? ब्रह्म। तो ब्रह्मज्ञ अपने आप को ब्रह्मरूप समझता है। वह ब्रह्म इस समय यहाँ है कि नहीं? और काशी में, बद्रीनाथ में, रामेश्वरम में, ब्रह्मलोक में, स्वर्ग में, सब जगह है। कौन? वो ब्रह्म। सर्वाधिष्ठान होने से, सर्वात्मा होने से ब्रह्म सब स्थान पर है कि नहीं? ये नहीं कि इस एक क्षण में यहाँ है तो बाकी और जगह नहीं है। एक ही क्षणावच्छेदेन युगपत् सर्वत्र है ब्रह्म, सर्वात्मा है। और वो सर्वात्मा ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ज्ञानी अपने आप को अनुभव करता है। उस ब्रह्म रूप से युगपत् सब लोकों में अनुसंचरण ब्रह्मज्ञ का होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। और जिस रूप से वो अनुसंचरण कर रहा है उसी स्वरूप का नाम है साम। ब्रह्मज्ञ जिस ब्रह्मरूप अपने आप को समझ रहा है वह ब्रह्म हिरण्यगर्भ के शरीर में रहता है तो उत्कृष्ट रहता है, मच्छर शरीर में रहेगा तो निकृष्ट होगा, ऐसा है क्या? सूर्य का प्रतिबिंब गंगा जल में पड़ेगा तो उत्कृष्ट, और नाली के जल में पड़ेगा तो निकृष्ट होता है क्या? सूर्य, नाली के जल में प्रतिबिंबित सूर्य और गंगा जल में प्रतिबिंबित सूर्य, इसमें कोई गंगा जल में और नाली के जल में तो अंतर है, लेकिन उसमें जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। वो जैसे एक रूप है, ऐसे एक रूप अपने आप को ब्रह्मज्ञ समझता है। वो ब्रह्म एक रूप है, सम है। उसी ब्रह्म को एक रूप होने के कारण यहाँ पर साम शब्द से कहा जा रहा है। इसलिए ये तत्साम गायन आस्ते में वो जिस साम का गान करता हुआ रहता है सर्वत्र ब्रह्मज्ञ, वो साम क्या है? जो उद्गात्री पुरुष यज्ञ में सामगान करते हैं वही साम है। ये भी करता है, कर्मकांड कराता है किसी का उद्गाता बन करके, या ये साम कोई दूसरा है? तो साम तो वेद में होता है गा करके बोली जाने वाली ऋचा, वो साम कहलाती है, और उस ऋचा का गान सामगान कहलाता है। तो यहाँ साम है ब्रह्म, और ब्रह्म को साम शब्द से क्यों कह रहे हैं? कहते हैं समत्वात् साम। वो समरूप होने के कारण, यानी एक रूप होने के कारण ब्रह्म साम है। ये कल बताया था, समत्वात् ब्रह्मैव सामः, इस भाष्य वाक्य में। और उसका गायन का अर्थ है कथयन। गए शब्दे धातु है ना, गए शब्दे धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होकर के बना गायन शब्द। तो गायन का अर्थ है उस ब्रह्म के वाचक शब्दों का उच्चारण करता हुआ,
ये ब्रह्म के उपलक्षक शब्दों का उच्चारण, ये है सामगान। और इस प्रकार का सामगान करता रहता है। किस लिए करता है तो बताया था, लोक संग्रहार्थ, लोकों पर अनुग्रह करने के लिए। जिज्ञासु जन मैं जिस निर्विशेष ब्रह्म को जानता हूँ, एक रस ब्रह्म को जानता हूँ, उस ब्रह्म को जान सके, आत्मरूप से अनुभव कर सके उसका, इसलिए वो सामगान करते हैं, ब्रह्मबोधक शब्दों का उच्चारण करते हैं, उपदेश करते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान का उपयोग किस में है? तो ब्रह्म ज्ञान का उपयोग है परम पुरुषार्थ में, समूल अविद्या की निवृत्ति में। ये बात बताई गई थी। अब ये जो षष्ठ कंडिका है, ये है सामगान रूपा कुछ अंश इसमें षष्ठ कंडिका का। और फिर यह एवं वेद इति उपनिषद, ये है समाप्ति का यानी उपसंहार वाक्य है। तो हाउ यहाँ से शुरू होता है साम, और वो रहेगा अहम विश्वम भुवनम अभ्यभवाम, भवाम यहाँ तक। ये जो है साम, इसमें हाउ में हाउ एक पद है, और हा में आकार को, जो आकार के सामने 3 का अंक है ना, वो प्लुत का चिन्ह है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं ना, अचवर्ण, यानी जो स्वर वर्ण होते हैं उनके अवान्तर 3 भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो ये प्लुत उच्चारण करना होगा तो 3 का अंक उस वर्ण के सामने आता है। तो हा में जो आ है उसका प्लुत उच्चारण होना है। प्लुत उच्चारण क्यों करना है? वो गान के लिए। जैसे भजन गायक गाते हैं तो वो उनका अपना लय बनाने के लिए कहीं स्वर को लंबा करते हैं, कहीं कम करते हैं। ऐसे ये सामगान में भी होता है। तो प्लुत उच्चारण है हा को, वो गान के उद्देश्य से। और साथ में ये बताने के लिए 3 बार हाउ हाउ हाउ, ये 3 बार उच्चारण है ना, ये विस्मय का द्योतक है। हाउ ये निपात है अहो अर्थ में, यानी संबोधन में। और 3 बार उच्चारण है विस्मय, यानी आश्चर्य। आश्चर्य का ज्ञापन करने के लिए हाउ इस निपात का 3 बार उच्चारण किया है। सामगान जो साम गायक हैं उनसे ये सुन लेना। हम लोग तो अर्थ करेंगे इस मंत्र का केवल। हाउ हाउ हाहू, ये 3 बार उच्चारण हाउ इस साम का आश्चर्य का ज्ञापन करने के लिए है। जब ब्रह्मज्ञ अपने पारमार्थिक स्वरूप का अनुभव करते हैं, द्वैत मात्र बाधित हो जाता है, परमार्थ स्वरूप अभिव्यक्त होता है आत्मा के रूप में, निरतिशय आनंद रूप। तो उन्हें भी आश्चर्य होता है। उस आश्चर्य का ज्ञापन
किया जा रहा है। जैसे किसी को अपने घर में अरबों की संपत्ति गड़ी हुई है, पहले ज़माने के सोने के सिक्के, पूर्वज बहुत धनवान थे, उन्होंने कमा करके रखा हुआ है। कालांतर में कुछ पीढ़ियाँ गुजरी और फिर गरीबी आ गई, तो इतनी अधिक गरीबी आ गई कि एक समय का भोजन के लिए भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कोई आएगा कृपा करके देगा तो खा लें। और अचानक कोई आकर के उसे कहें कि तुम जहाँ बैठे हो वहाँ पर अरबों की संपत्ति है, उसको खोदो, और खोदने पर वो मिल जाए, तो उसे आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? बड़ा विस्मय होगा। तो उसको जैसे विस्मय होता है संसार में एक गरीब को अरबों की संपत्ति मिलने पर, ऐसे इस अनादि काल से, अनादि अनिर्वचनीय अविद्या से आवृत्त जो स्वरूप था निरतिशय आनंद, स्वयं का ही स्वरूप, वह ब्रह्म ज्ञान से अभिव्यक्त हुआ। आवरण भूता अविद्या कार्य रूपा, कार्य और कारण रूप अविद्या निवृत्त हो गई, बाधित हो गई, तो निरतिशय आनंदमय हूँ। जिस आनंद के सामने हिरण्यगर्भ का आनंद भी तुच्छ है, वो आनंदमय हूँ, ऐसी अनुभूति जिसको हो रही है, उसे आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? तो उस अनुभूति के पश्चात होने वाले आश्चर्य का ज्ञापन हाहू 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 ऐसा 3 बार उच्चारण होने से हुआ। अब ये जो ब्रह्मज्ञ हैं, सर्वात्मा है ना, सबका सब उसमें कल्पित है। जो पहले अन्न और अन्नाद रूप शरीर और प्राणादि बताए हैं, शरीर आदि और प्राणादि को अन्न अन्नाद रूप बताया ना, ये सब के सब अन्न तथा अन्नाद के रूप में व्यवहार में प्रतीयमान द्वैत आत्मा में ही कल्पित है कि नहीं? आत्मा में ही कल्पित होने के कारण आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, आत्मरूप ही है, अपने से अनन्य ही है, अपने वास्तविक स्वरूप अध्यस्त अधिष्ठान से अनन्य है, अतिरिक्त सत्ता वाला नहीं है। ऐसे ब्रह्मज्ञ अधिष्ठान रूप ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव कर रहा है। तो ब्रह्मज्ञ जैसे मिट्टी अपने आप को जितने भी उसके कार्यभूत घटादि हैं तद्रूप अनुभव करेगी कि नहीं? मैं ही घट हूँ, मैं ही बड़ा घड़ा हूँ, मैं ही वो कसोरा हूँ, मैं ही कुल्हड़ हूँ, ये सब मैं ही दीप हूँ मिट्टी से बना हुआ, ऐसा मिट्टी अनुभव करेगी ना। उसी का ये कार्य रूप होने से, विवर्त होने से, ऐसे ब्रह्मज्ञ भी अपने विवर्त व्यवहार काल में विवर्त स्वरूप को जब अविद्यालेश से देखता है तो ये देखता है, यह अन्न है, यह अन्नाद है, ऐसा नहीं देखता। लेकिन अहम अन्नम, मैं ही अन्न हूँ, क्योंकि मेरा ही ये विवर्त रूप है, मैं ही अन्न रूप बना हूँ। बहुत श्याम प्रजा ये है ना,
तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएय, मैं ही अनेक रूप हो जाऊं, अन्न अन्नाद रूप में बनूं। तो अविद्या से विवर्त जो स्वरूप है वह मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ। पहले अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, ये जो 3 बार उच्चारण है अहम अन्नम इस वाक्य का, ये भी उसी आश्चर्य को प्रकट कर रहा है एक प्रकार से। और गान के लिए भी एक ही का कई बार उच्चारण करते रहते ना गाने वाले, तो ये तो गान है। तो अहम अन्नम ऐसा गान करेगा वो। तो मैं ही अन्न हूँ, इस अर्थ को बताने वाले अहम अन्नम इस वाक्य का 3 बार उच्चारण हुआ। आगे है अहम अन्नादो, अहम अन्नादो, अहम अन्नादो। अवग्रह के बाद में जो 3 का अंक है ना, वो अन्नादो में जो ओकार है उसकी प्लुति के लिए है, उसका प्लुत उच्चारण करना है, ये दिखाने के लिए है। तो अहम अन्नादो का अर्थ निकलेगा, एक वाक्य का अर्थ करने से बाकी 2 का वही अर्थ निकलेगा। यहाँ भी 3 बार उच्चारण है ना, अहम अन्नादो, अहम अन्नम के तरह इसका भी 3 बार उच्चारण है। तो जैसे अन्न रूप विवर्त है ब्रह्म का, यानी ब्रह्मज्ञ का ही विवर्त स्वरूप है अन्न, ऐसे अन्नाद भी ब्रह्मज्ञ का ही विवर्त है। शरीर अन्न है तो प्राण अन्नाद है, तो प्राण भी विवर्त है अन्नाद, और शरीर रूप अन्न भी विवर्त रूप है। इसलिए मैं ही अन्नाद हूँ। यहाँ पर इस प्रकरण में जिसको जिसको अन्नाद कहा वो सब मैं ही हूँ। अब 3 बार उच्चारण तो उगान के लिए है, ये समझ लेना। और अहम श्लोककृत, अहम श्लोककृत, अहम श्लोककृत, यहाँ पर भी अहम श्लोककृत ये एक वाक्य है, उसका 3 बार उच्चारण है आश्चर्य का द्योतक और गान की पूर्ति के लिए। तो अहम श्लोककृत, तो मैं ही श्लोक करता हूँ, श्लोक का कर्ता मैं हूँ। तो श्लोक क्या चीज़ है? तो भाष्य में भाष्यकार भगवान कहेंगे श्लोक शब्द का अर्थ कि कहाँ गया, हाँ, संघात, अन्न अन्नाद के संघात को श्लोक शब्द से कहा है। यद्यपि श्लोक शब्द का अर्थ मंत्र होता है, श्लोक शब्द की प्रसिद्धि मंत्र अर्थ में है ना, लेकिन एक धातु पाठ में धातु हैं श्लोक्री संघाते, वो लिखा है 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कि मंत्रकृत इति अर्थे संभवति अपि तस्य अन्न अन्नाद प्रकरण असंगतेः श्लोक्री संघात इति धातु पाठम अनुसृत्य व्याचष्टे श्लोको नाम इत्यादिना। क्या अर्थ निकला कि यहाँ श्लोककृत शब्द का अर्थ मंत्रकृत यह हो सकता है। श्लोक शब्द की प्रसिद्धि मंत्र में होने से श्लोककृत का अर्थ मंत्रकृत यानी मंत्रकर्ता, यह संभव है। तो भी
कहते हैं यदि श्लोककर्ता ये अर्थ निकालेंगे, मंत्रकर्ता श्लोककृत शब्द का, तो ये जो प्रकरण चल रहा है अन्न अन्नाद का प्रकरण चला है, और अंत में आकर के ब्रह्मज्ञ का ही ये अन्न अन्नाद सबका सब विवर्त है, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मंत्र अप्रकृत है, तो प्रकृत जो अन्न अन्नाद है उसके साथ असंगति होगी। मंत्र श्लोककृत शब्द का अर्थ मंत्रकृत करने पर, ये यहाँ पर टीका में कहा कि मंत्रकृत इति अर्थे संभवती अपि तस्य अन्न अन्नाद प्रकरण असंगते, अन्न अन्नाद प्रकरण के साथ उसकी संगति नहीं लग पाएगी। इसलिए क्या किया, तो श्लोक्री संघाते एक धातु है धातु पाठ में, और इस धातु पाठ का अनुसरण करते हुए, री तो ईथ है, रिदित है ना ये धातु, इसलिए क्या होगा, श्लोक धातु बचेगा, ककारांत, और उससे हो जाएगा अप्रत्यय, तो बन जाएगा श्लोक शब्द अकारांत, और श्लोकम करोती थी श्लोककृत, फिर ये उपपद मतिंग से ये समास हो जाएगा श्लोककृत के साथ। और श्लोक शब्द का अर्थ निकलेगा अन्न अन्नाद का संघात, यानी अन्न तथा अन्नाद का, अन्नाद का मतलब अन्न खाने वाला, और अन्न का मतलब जिसको खाया जा रहा है वो, खाद्य तथा खादिता का समूह, संघात कहते हैं समूह को। ये श्लोक शब्द का अर्थ निकलेगा श्लोककृत में, और वो श्लोक शब्द का अर्थ संघात निकला, कृत का अर्थ है कर्ता, इसलिए उसका कर्ता अन्न अन्नाद के समूह का कर्ता, ये अर्थ निकलेगा श्लोककृत शब्द का। वो श्लोककृत कौन है, अन्न अन्नाद के समूह का कर्ता कौन है, तो अहम, यानी मैं ही हूँ। अहम श्लोककृत का अर्थ निकलेगा कि ब्रह्मज्ञ मानता है कि अन्न तथा अन्नाद समूह को मैंने ही बनाया है, का मतलब अविद्या से मैं ही इसका करता हूँ। अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ना, वो जगत का कर्ता ब्रह्म ही है। और भृगुवल्ली के प्रारंभ में ब्रह्म का लक्षण बताया गया न, ये तो वह इमानी भूतानि जायन्ते। इसलिए अन्नाद समूह का कर्ता मैं हूँ, ये अहम श्लोककृत का अर्थ निकलेगा। और 3 बार उसी का आवर्तन है गान के दृष्टि से। आगे कहते हैं अहम अस्मि प्रथमजा, तो प्रथमज शब्द है अकारांत, और उसे प्लुत करने के लिए वो दीर्घ तथा 3 का अंक लिखा है। गान के दृष्टि से प्लुत गान करना है, इसलिए प्रथमज ये निकलेगा। तो अहम प्रथमजो अस्मि, ऐसा अन्वय करना, मैं ही प्रथमज हूँ। प्रथमज कौन है, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, यह मंत्र बताता है कि संसार में सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए। तो प्रथम उत्पन्न हुआ जो हिरण्यगर्भ परमेश्वर से, उसे यहाँ पर प्रथमज शब्द से कहा जा रहा है, हिरण्यगर्भ को। और वो हिरण्यगर्भ भी कौन है, तो हिरण्यगर्भ के भी अंतर्यामी के रूप में
हिरण्यगर्भ के कार्यक्रम संघात में ब्रह्म ही तो अवस्थित है ना, और वो ब्रह्ममय हूँ, ऐसा अनुभव करने वाला ब्रह्मज्ञानी कह रहा है कि मैं ही हिरण्यगर्भ हूँ। वो ब्रह्म रूप से कह रहा है कि अहम प्रथमजः अस्मि। और कौन हो तो कहते हैं ऋतस्य, तो ऋत शब्द का अर्थ है सत्य, और सत्य शब्द का अर्थ है मूर्तामूर्त रूप जगत। सत्य त्यच्य सर्वम अभवत, इसमें सत कहा गया पृथ्वी जल तेज को, रूपवान द्रव्य को, और निरूप भूत को कहा गया त्यत, सूक्ष्म भूतों को। वो कौन है? वायु और आकाश। सत्य में सत हुआ ये पृथ्वी जल तेज, और त्यत हुआ, त्य शब्द का अर्थ हुआ वायु आकाश। सत्य, इसमें डबल तकार है, सत वाला तकार भी है और त्य वाला तकार भी है। त्यत ये सर्वनाम है ना, तो उसका तकार भी है, तो सत्य। और जो एक अबाधित अर्थ में सत्य शब्द आता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वहाँ सत्य शब्द में एक तकार है सत्य में, ये दोनों में अंतर है। तो ऋत शब्द का अर्थ है सत्य। सत्य का मतलब सत यानी मूर्त और त्य यानी अमूर्त, तो मूर्ता मूर्त रूप जगत, ये ऋत शब्द का अर्थ निकलेगा। तो ऋतस्य का अर्थ निकलेगा मूर्ता मूर्तस्य जगतः। तो मूर्ता मूर्त जगत का उत्पादक तथा स्थिति हेतु मैं ही हूँ। मूर्तामूर्त जगत मेरे में ही अध्यस्त होने से, मेरी सत्ता से ही सत्तावान है, मैं ही इसका संरक्षक हूँ। ये ऊपर से जोड़ देना। और पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य नाभाई, ना भाई में न ये है निपात ईव अर्थ में, तो न का अर्थ ईव करना। और न के आकार का प्लुत उच्चारण है गान के लिए। अकस्वर्ण से वो भी कर लीजिए। और अभाई का अर्थ निकलेगा ना भाई का, कि मैं यानी अभाई का अर्थ निकलेगा नाभि। नाभि अर्थ में अभाई शब्द है। ये भाष्यकार भगवान अमृतस्य नाभि ऐसा कहेंगे ना। और 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है इधर वाले पृष्ठ में कि अमृतस्य नाभि इति अनेन नाभि इति अर्थे नाभाई इति छांदसम इति सुच्यते। तो अभाई ये जो है छांदस प्रयोग है नाभि अर्थ में, और न का अर्थ है नाभि इव, नाभि सदृश ऐसा निकालना।
तो देवेभ्यो पूर्वम, तो देवताओं, देवेभ्य पूर्वम यानी ये जो अग्नि देवता है इनसे भी मैं पहले से हूँ, इनका भी कारण हूँ। कारण पहले से होता है ना। और वो देवेभ्यो ना भी, देवेभ्यो पूर्वम, ये उसके साथ अन्वय करना उधर कि देवताओं से पहले निष्पन्न मैं ही हूँ। और अमृतस्य नाभि, अमृतस्य नाभि का अर्थ है अमृतस्य नाभि ही अहम अस्मि, ऊपर से जोड़ देना। नाभि शब्द का अर्थ निकलता है मध्य, अमृत का अर्थ है मोक्ष का मतलब प्राणियों का जो मोक्ष है मुमुक्षुओं का, वो मोक्ष मैं ही हूँ। मुक्त हुए प्राणी वे मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करते हैं। मुक्तात्मा ब्रह्म रूप बन जाते हैं ना, ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। और ये ज्ञानी अपने आप को उस ब्रह्म, मुक्तात्मा जिस ब्रह्म स्वरूप अवस्थित हो जाते हैं वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला ब्रह्मज्ञ ये कह रहा है कि मैं ही अमृतत्व की नाभि हूँ, का मतलब मध्य हूँ। यानी अमृतत्व मेरे में ही अवस्थित है। अमृतत्व है मोक्ष, यानी मेरा स्वरूप ही मोक्ष है। जो मुक्त होता है वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त करता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है का मतलब। और आगे कहते हैं यो मां ददाति स इदेव मां आवा। एक तो ये वाक्य है, फिर अहम अन्नम अदंतम अदमी है, फिर अहम विश्वम भुवनम, ऐसे 4-5 वाक्य मूल में हैं। इनका विचार हम लोग कल करते समय, आज का तो काफी हुआ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्त ओम शांति 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 ही।